प्रणाम स्वामी जी। जी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, कलम तालुका। कितने दिन हो गए यहाँ? मैं 10 दिन हो गए इधर। 10 दिन। ये भी बड़ा हिम्मत वाला है। तेरे के क्या कहाँ था? कैंसर कैंसर मेरे को बगल में और पेट में था। फिर क्या हाल अभी? कितना फायदा हुआ? मेरे को बहुत अच्छा लगा है, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो गया है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम हनुमंत तांबारे जी। हनुमंत तामारे। हाँ। मैं लातूर में गया था, वो लातूर में डॉक्टर ने बताया कि तेरे पेट में 18-20 गांठियाँ हैं। 18-20 गांठें हाँ, हो गई? ऐसा बोला था। अब 18-20 गांठें निकालेंगे कैसे? 18-20 फिर ये गांठियाँ। डर के इधर भाग आया? फिर 18-20 गांठियाँ है तो इतना आदमी ऐसा खड़ा क्यों रह सकता है? मेरे को भी ऐसा लगा। फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ के डॉक्टर पुजारी और डॉक्टर बावले कलम के, उन्होंने मेरे को इधर भेज दिया। मैं और मेरा भाई इधर आया था, और इधर आने में भी आ गए, और 2-3 दिन मेरे को थोड़ी तक दिक्कत भी हो गई। और आज 8 दिन से मैं 10 दिन हो गए, 10 दिन से मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अभी तेरी गांठों में फायदा दिख रहा है? कुछ नहीं, अभी पेट में मेरे कुछ भी नहीं है। पेट में कुछ भी नहीं दिख रहा है इसको? बगल में थोड़ा दर्द होता है, पेट में तो कुछ भी नहीं है। पहले पेट में क्या होता था? दिखाओ। पहले क्या होता था पेट में? पेट में भी होता था दर्द। पेट में दर्द होता था, वो दर्द खत्म हो गया 10 ही दिन के अंदर इसका। अब तो पूरा अब ये हनुमंत के ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गई। हनुमान हमारे मेरे को आशीर्वाद चाहिए। माला पहनना। माला पहनना? तो माला 2 तरह से पहनी जाती है। वैसी नहीं। आ जाओ ऊपर आ जाओ। माला पहनाते हैं ना? अभी तक तो घर में रहता तो माला पहना ही देते, फोटो पर माला पहनाते हैं। अब कैंसर 100 गांठ हो गई बताया डॉक्टर ने। आ जाओ ऊपर आ जाओ। लेकिन ये हिम्मत वाला है। सही सलामत मेरे पास आते ही बहुत थोड़े लोग हैं, मर पिट के आते हैं। भाई पहले आ जाओ, थोड़ा फर्स्ट सेकंड स्टेज में आ जाओ। इंटेस्ट कैंसर हुआ तो बोला जो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो तुरंत बॉम्बे में गया। तो वो लोग बोलता है इधर तो बहुत रुपया लगेगा, क्या करेगा? तो हम बोला हमारे पास तो उतना रुपया नहीं है। तो उसके बाद हम लोग कोलकाता में आ गया। वो हावड़ा में वो कार्ड से उसके थोड़ा इलाज किया। उसको बॉम्बे से बोला वो हर 6 महीना 3 महीना बाद तुमको ये आना पड़ेगा चेकअप पे, नहीं तो वो कैंसर फेस आज फिर रिटर्न आता है। वो यूट्रस का जो वो दौजा है वो भी बंद है, बोलता इधर आना पड़ेगा। तो हम बोला जी ठीक है, क्या करेगा पता। उसके बाद हम एक तो फ़ोन खुद किया, देखा स्वामी जी का व्यायाम योगा होता है, बोलता जो जो यो करता है योगा करता है उसको। आस्था चैनल यूट्यूब सुबह उठ के हम वो चालू कर देते हैं। आस्था चैनल देखा? हाँ, सुबह उठ के फ़ोन पे यूट्यूब से हाँ जाके चालू कर देता है। उसके बाद देखता है जो कपालभाति करता है वो यूट्रस का रास्ता खुल जाती है। और सब आदमी ने बोला इसको कैंसर है, इसको बाहर में मत भेजो, अभी कोरोना का वजह है, कोरोना हो जाएगा, कैंसर आदमी को ज़्यादा कोरोना होता है। तो हमारा तो हम बोला हम योगा करते हैं। फिर हमारा एक तो छोटा दुकान है, हम दिन भर दुकान करते हैं। सुबह 2 घंटा हम योगा करते हैं, और दिन भर हम एकदम सुबह से रात 10 बजे तक दुकान करते हैं। अकेला संसार में है, मेरा एक बेटा बेटी और मेरा पोती। तो हम बोला हम कभी जाएगा तो हम हरिद्वार जाएगा बाबा जी के पास, हम चेकअप पे नहीं जाएगा, फॉलोअप में नहीं जाएगा। सब ने बोलते उसको फॉलोअप में भेजो, आज 2 साल से फॉलोअप में नहीं जा रहा है, फिर वो उसको हो जाएगा, वो मर जाता है, कैंसर का पेशेंट नहीं बचता है। तो हम बोला ठीक है, हम योगा करके मरेगा तो मरेगा, योगा से मरेगा, और जिएगा तो योगा से ही जिएगा। क्या बात, बड़ी हिम्मत वाली है भाई। हाँ, योगा से जिएगा, योगा से मरेगा। तो अभी तो मरा ही नहीं। मेरा पोती को बोला हमको जाना है, 2 बार हम टिकट काटा है, लेकिन इधर बुकिंग नहीं किया। ठीक हो गया? हाँ। हेलो प्रतिमा, तो कैंसर ठीक कर लिया? उसके बाद हम उस दिन देखा जो बाबा जी ने बोला 1 फरवरी से 10 फरवरी तक बुकिंग ऑनलाइन पे नहीं करने से होगा, इधर आने से होगा। हम उसी टाइम टिकट काटाया है। और 31 तारीख में हम आ गया, फिर वो धर्मशाला में रुका, और 2 तारीख में ये आ गया। आज 3 दिन इधर आ गया हम। तो पतंजलि में एक धर्मशाला भी है जहाँ 1000 लोग ऐसे मेरा तो बहुत निःशुल्क ठहरना, खाना पीना रहना है। मेरा तो बहुत दिन से शौक है, जाएगा तो स्वामी जी के पास जाएगा, उधर बैठेगा, स्वामी जी से बात करेगा, उससे आशीर्वाद लेगा। बच गया, लो आशीर्वाद दे। आप लोगों ने
इंडिया टीवी के द्वारा सुन रहे हैं कि आज जो भी हमारा जीवन है वो योग के द्वारा। स्वामी जी प्रतिदिन कब से कहते हैं, हमें तो, मैं एक शारीरिक शिक्षिका हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर में, तो आज जिंदा हूँ तो योग के बदौलत ही मैं जिंदा हूँ और अपने परिवार के। मैंने जब सर्जरी, बाईपास सर्जरी हुआ था, गोल ब्लैडर का स्टोन था, तो पहली बार जब सर्जरी हुआ था तो उन्होंने कह दिया कि कैंसर निकला, गोल ब्लैडर स्टोन का किया। उसके बाद उस स्टोन के करने के बाद बोल दिया है कि आर्टरी में उनके डॉक्टर की गलती से कैंची लग गई और बोले कि आपको कैंसर है, बंद करके आप अब इसे ले जाओ घर, अभी इलाज है। लेकिन हमारे परिवार वालों ने के और किसी भी नहीं छोड़ा और उस हालत में लखनऊ पीजीआई लेकर आया कि चलो भाई कैंसर है, जब तक जिंदा है तो इलाज करा। लेकिन मैंने उस साल में 2 डॉक्टर ले करके आया, पीजीआई लखनऊ भर्ती हुआ और डेड बॉडी में वहाँ नहीं लिए मुझे, डेड बॉडी में उसमें बॉक्स में बंद कर दिए। लेकिन वहाँ भी मैंने अपना प्राणायाम जारी रखा, आंखें बंद, कुछ भी सेंस नहीं था स्वामी जी। और उसके बाद 9 बजे गए और 2 बजे रात में एडमिट, मैं बाहर ऐसे घास पर लिटाकर, तो हमने करते हैं, बेटा मेरा पास से मेरा छोड़ा नहीं, मेरे बेटे जैसा स्वामी जी सबको बेटा दे, वो आज उसे लेकर आया हूँ, कमर में दर्द है। तो उसको उसके बाद एडमिशन तो हो गया, मिल गया। वो बोले क्यों खर्च कर रहे हो पैसे, कभी नहीं, वो 2 घंटा मुश्किल। मैंने 20 दिन से पानी नहीं पिया था, तो बोले पानी पिलावे तो तुरंत खत्म हो जाएगी। मुझे लगा समुद्र में डाल दिया जाए तो पूरा समुद्र ही मैं पी जाऊंगी स्वामी जी। तो उस समय मैंने पानी पिया और उसके बाद जो मतलब पी गए पानी, तब वो एडमिट लेके बच सकते हैं। उसके बाद एक रेडियोलॉजी में ऑपरेशन होता है DSA, वो तो सर्जरी, तो पेट पूरा खुला हुआ था, वैसे ही एकदम ऐसे लटक रहा था स्वामी जी, मैं तो दिखा सकता हूँ कोई नहीं। लेकिन वो उसके बाद वो एडमिट लिया डॉक्टर, रेडियोलॉजी में 18 घंटा ऑपरेशन, टीम, एक डॉक्टर नहीं टीम, डॉक्टर बैजर, वो सारे भी दे, मेरा केस लेकर रिसर्च में चला गया स्वामी जी। तो वो चले गए और उसके बाद भी बोले कि अब ले जावे, 2-4 दिनों का मेहमान है बेटा, पैसा नहीं। लेकिन मेरे परिवार वालों ने, घर वालों ने नहीं, किसी भी उम्मीद पर नहीं छोड़ा, लगा रहा। उसके बाद हम 2009 में फिर पीजीआई लखनऊ में सर्जरी हुआ, 4 कैथेटर, डबल बाईपास, और लेकिन योग हम बेड पर करते ही रहे स्वामी जी, बताना अनुलोम विलोम करने के लिए। और धीरे धीरे भस्त्रिका पूरा पेट, कोई स्टीच नहीं है पेट में, डॉक्टर आश्चर्य करते, धीरे धीरे इतना गंदगी बाहर निकलता। उसके बाद वो अपने आप मिल गए, कहते कैसे इतने अपने आप हील हो गया सब योग से। एकदम 24 घंटा बेड पर उठना ही नहीं था स्वामी जी, वो कैसे 3 दिन में सट गए बिना स्टीच के। इसलिए वो स्टीच नहीं लगाए थे कि कब इसका पेट खोलना पड़े, वो भी कंफ्यूज थे स्वामी जी। ये तो मैं यही कहूँगा स्वामी जी के माध्यम से कि योग जो बोलते हैं उनको, मैंने योग को सुना और मैंने जिया भी हूँ, यही आप सब लोगों को संदेश देता हूँ। और मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय समस्तीपुर में शिक्षिका हूँ स्वामी जी, और हम अपने समिति को भी, अपने डायरेक्टर को भी बहुत, की पूरा खर्च मुझे उसका दिया गया स्वामी जी। और योग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा आप सभी लोग को कि आप सभी लोग योग को जी, ये तो मर जीने की कोई संभावना नहीं, बच गई योग से। ओम बाबा जी, मैं तेलंगाना से आई हूँ। तेलंगाना से? मुझे यूट्रस पे गांठ थी आधा किलो की। आधा किलो? हाँ। छोटी मोटी नहीं? फिर 2007 में ऑपरेशन हुआ। हाँ। वो गांठ तो निकाल दी गई, लेकिन फिर से गांठ हो गई दोबारा। अब देखो, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, शरीर की टेंडेंसी हो जाती है, कोई भी रोग एक बार पैदा हुआ तो उस हमारा शरीर का स्वभाव बन जाता है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा फिर से तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा और आपकी जो गर्भपेशी है वो निकालनी पड़ेंगी। मैंने कहा गर्भपेशी तो नहीं निकालने दूंगी, मैं बाबा का योगा करूंगी। हाँ। सिर्फ कपालभाति किया। फिर बाद में जब अभी रिपोर्ट निकाली तो वो गांठ तो खत्म हो गई। अब छोटी छोटी गांठें हैं 4। गांठ, बड़ी जो गांठ यूट्रस की गांठ थी वो खत्म हो गई। यूट्रस की तो खत्म हो गई, आजू बाजू में छोटी छोटी और पैदा हो रही थी, वो भी खत्म। बस छोटी छोटी गांठें हैं, उसके लिए आई हूँ। 1 घंटा योग करना। हाँ। और सिस्टोग्री। और अभी 2 दिन में 2 किलो वजन घट गया है मेरा। 2 दिन में 2 किलो? वजन भी ज्यादा था। हाँ। अब यहाँ खान पान और वो पूरा ठीक कर देते हैं। विशेष आहार देखो, 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 महीना विशेष आहार ले लो, जो यहां से बता रहे हैं।
तो 2 दिन महाराज में जी आपका आशीर्वाद लेना चाहते 2 दिन में 2 किलो वजन कम कर लिया। और तेरा क्या हाल है भाई बाबा साहब? जी हम पति पत्नी हैं। मैं गोपाल पुरोहित हूँ, कागज नगर से हूँ महाराज। शुगर था मुझे 400 शुगर था। गोली नहीं खाया बाबा जी मैं, आपका नाम से ही सब परेशान, बोले गोली खा ले मर जाएगा बोले गोली खा ले। मैं बोला मैं खाता हूँ नहीं गोली, मैं बाबा जी पर भरोसा है, योगा कर रहा हूँ। करेले का हमारे घर वाले ने जूस पिलाया, बहुत चिल्लाती थी मेरे पे। बोले मैं बोला बीपी हो गई है तुमको, मेरे पे इतना चिल्ला रहे हैं। तो बोले एक बार चलो बाबा जी के यहाँ लेके आए। अभी 150 आया कल ही, 2 ही दिन में महाराज। 2 ही दिन में 400 का 2 दिन में 150 शुगर। मैं अचंभित हो गया महाराज। और 2001 या 2 से मैं आपका जब फर्स्ट टाइम टीवी पे आता था, जब से देखता था, मेरा सपना था मेरा बाबा जी से एक बार मैं मिलूं। मैं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करा महाराज, मगर वो खुशी नहीं मिली जो मेरे को रामदेव बाबा के यहाँ आके मिली। मेरे को ऐसा लग रहा मैं धरती पे एक भगवान से मिल रहा हूँ। मैं मामूली आदमी नहीं है जो विश्व में वैज्ञानिकों परेशान है कि आज हिंदुस्तान का एक ऐसा शख्स जो अपना आयुर्वेद से कैसे ठीक कर रहा है। साइंस में सबको विश्वास हो गया कि साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, मगर साइंस को भी चकित करने में हमारे बाबा रामदेव आज नंबर 1 पे है कि साइंस परेशान है, ये बीमारी कैसे ठीक हो रही है, जो क्योर हो रही है। हम चलो इतने गोली सुपर से साइंस है ये हमारा, जो हमको बहुत ज्ञान गर्व ना है अपने वेदों का, ऋषियों का। मेरे को बहुत गर्व है बाबा कि मैं एक हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिस हिंदुस्तान में मेरा बाबा, अभी मैं और कुछ बोल रहा हूँ, जैसे युगों युगों में भगवान का राम अवतार हुआ, लोगों ने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, मगर मुझे आज विश्वास है ये भगवान है। कोई समझ नहीं पा रहे, भगवान के रूप में इंसान की बीमारी को दूर करने के लिए आए सो बाबा है। समझने में बहुत बहुत लोगों को आशीर्वाद। समझने मैं तो चाहिए मुझे। इंसान ही हूँ, तो मुझे बहुत गर्व है बाबा, मैं आपके आया हूँ। मेरी बहुत तमन्ना थी मुझे आपसे चलो, मिलने की, इधर और आजा आज मेरे सामने, जिंदगी तेरे का को सबसे यहाँ पूरा से। सपना हो गया महाराज। आ। अब ये पति पत्नी दोनों आ गए। अब इसको मुझ में भगवान दिखता है, मुझे सब में भगवान दिखता है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। स्वामी जी मुझे क्या 2014 से इंटरमीडिएट फीवर आता रहता था, तो कभी डायग्नोस हुआ नहीं। फिर 2021 के मार्च 21 में मुझे डायग्नोस हुआ कि लंग कार्सिनोइड है आपका, बहुत छोटा सा है, लेकिन ये आपके 10-12 साल से था ये। पर आपके ये डॉक्टर भी अच्छे चकित थे कि आपके बड़ा क्यों नहीं, क्योंकि मैं सुबह 5-6 बजे से योगा मेरा रहता था, पढ़ाई भी मैंने की थी, तो वो चीज़ें बड़ी नहीं, बहुत सॉफ्ट थी। मेरे क्या ब्लड आ जाता था बार बार, कुछ भी खाता या 15-20 मिनट बोलता तो ब्लड आ जाता था। ब्लड में, लंग में कैंसर हो गया था उसको ठीक किया। और फिर उसके बाद मैंने, जैसे ही मुझे 18 मार्च को पता चला, मैंने 21 मार्च से ही मैंने सुबह 3 बजे से उठ के और 3 बजे उठ के और 3 बजे उठ जाता। 3 बजे से उठ के 8 बजे तक मैंने योगा किया पूरा, और शाम को 5 से 9 मैंने योगा किया पूरा। 3 बजे से लेके 8 बजे तक लगा और रहा। मैं कहता हूँ दिन ज्यादा भर करो। और दिन भर मैंने मतलब अनुलोम विलोम, और फिर मैंने क्या पूरा डाइट फॉलो किया पूरा, जैसे गेहूं है और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है सारे बंद कर दिए। और इसने अब क्या हालत है? अब स्वामी जी मेरे मतलब खांसी, मतलब नवंबर 20 से और मतलब मार्च 21 तक मेरी खांसी और फीवर मेरा रुका नहीं था। 10 दिन में मेरा फीवर गायब हो गया। 10 दिन में फीवर गायब कर लिया, वो भी कैंसर के कारण से था। वो पूरा अंदर से फेफड़ा गड़बड़ हो गया। 10 दिन के बाद आज तक मुझे कोई फीवर नहीं आया अब तक। और मेरा हीमोग्लोबिन पहले 11 था, अब मेरा 15.5 हीमोग्लोबिन है। और मेरा जो ESR था वो 60-70 था, वो 37 हुआ, 17 हुआ, अब 4-5 है। वो तो 15 से नीचे नॉर्मल, ये तो बिलो नॉर्मल चल रहा है इसका सब। और जो मेरी TLC थी वो 19-20 हज़ार थी, अब 5500 है। 19-20 हज़ार से मैंने किसी भी डॉक्टर को दिखाया नहीं, मैंने और आपका कोई एलोपैथी की दवाई नहीं ली। मैंने आपका दृष्टांत पढ़ा था। मैं क्या 2008 से ही आपको फॉलो करता हूँ, जब भी मैं पढ़ाई करता था आपका ही योगा वोगा करता था। और पापा तो क्या है कि 2000 से ही, हमारे 1995 में घर में एलोपैथिक मेडिसिन नहीं आई है आज तक। हम पूरा 1995 से जब से पतंजलि योग पीठ का अभियान शुरू किया, तब से इनके पापा ने बंद कर दिया, घर में एलोपैथी आएगी नहीं भाई, अपने घर में नो एंट्री, नो एंट्री फॉर एलोपैथिक मेडिकेशन। मैंने स्वामी जी जॉन हॉकिंस यूनिवर्सिटी की भी रिसर्च पढ़ी हुई थी कि जो कैंसर सेल्स को अगर आप थोड़ा
प्रदूषित वातावरण में रखोगे, तंबाकू ये धूम्रपान कराओगे तो वो चीज़ें बढ़ जाएगी। जैसे ही उसे ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में रखोगे तो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी, अपने आप डाइल्यूट हो जाएगी। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मतलब ऑक्सीजन ही मतलब इसका लेकिन वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजनेशन से बात नहीं बनेगी। जो प्राणायाम वाला ऑक्सीजनेशन है ना, इसके साथ प्राण शक्ति के साथ फिर मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का, फिर तो सूक्ष्म शरीर का और अलग प्रकार की एक अलौकिक ऊर्जा पैदा होती है, उसका संबंध स्थापित होता है। वो लोग तो खाली ऑक्सीजनेशन बाहर बाहर का ही देखते हैं। ये ऑक्सीजन खाली ऑक्सीजन नहीं है, ये जीवनीय तत्व है, ब्रह्म तत्व है, प्राण वाला, प्राणायाम वाला। स्वामी जी, मैं अभी फेस टू फेस तो आपसे मिला हूँ, पर मैं काफ़ी वर्षों से आपसे आत्मिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे 18वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस प्रकार से गुजरात की धरती के टंकारा ग्राम से एक सूरज की किरण फूटी थी और उन्होंने पाखंडी पताका फैला दी थी। जब देश में महिलाओं पर अत्याचार होते थे, वेदों का पतन हो गया था, देश में गुलामी फैली हुई थी, उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो पाखंडी पताका फैलाकर महिलाओं के लिए और वेदों का पुनरुत्थान के लिए जो महान कार्य किया, मैं तो चाहता हूं कि भारत सरकार उन्हें पितामह की दर्जा दे। जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है, वैसे ही महर्षि दयानंद सरस्वती को राष्ट्रपिता माँ का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। और स्वामी जी, जो 20वीं और 21वीं शताब्दी में आपने जो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की जो पताका फैलाई है, वो बहुत अभूतपूर्व है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस भारत देश में पैदा हुए, और पूरा भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग आपसे बहुत सब आपसे सहयोग प्राप्त कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही कृतज्ञ हैं हम सभी भारतवासी। मैं तो चाहता हूं कि आपको भारत रत्न देना चाहिए, और असली शांति नोबेल पुरस्कार के हकदार तो आप हैं स्वामी जी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, तो आप योग से बड़ा शांति का नोबेल पुरस्कार कौन हो सकता है। योग से जो शांति और समर्पण भाव आता है और एक जीवन जीने का तरीका मिलता है, योग से ही हम परमात्मा की प्राप्ति को जा सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन है। तो स्वामी जी, मैं तो चाहता हूँ कि आपको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हम सब भारत रत्न हैं, जन्मजात हम सभी। बहुत आशीर्वाद बेटा। प्रणाम स्वामी जी। ओम ओम ओम। मैं निमराना बैरोड से आया हूँ। अच्छा जी। और निवेदन ये है कि इनको, मुझे सबको कोरोना हुआ था अप्रैल में, पूरे परिवार को, और बेटे को भी हुआ था। तो बेटे तो भगवान की ऐसी कृपा हुई, बचा नहीं पाए, चला गया। हमें दवाई उपलब्ध नहीं हुई, 2 सौसारी गोल्ड उपलब्ध हुई, सिर्फ वो ही दे पाए, और वहाँ दवाई नहीं मिली निमराना में। और एक बार बहुत भयंकर वो आ गई थी इमरजेंसी। अब इनको कोरोना के बाद में फेफड़े में गांठें हो गई और कैंसर कायम हो गया, और डॉक्टर ने ये कह दिया कि नो मोर, ज़्यादा बचेगी नहीं, ज़्यादा दिन नहीं। क्या नाम है इनका? उषा शर्मा। ओ उषा। बैरोड से हैं हम जी भाई। प्रॉपर बैरोड के रहने वाले हैं जी जी। और मैं परिचित हूँ, आपके माता जी से भी परिचित हूँ और नाना से भी परिचित। हाँ, माता जी उठे की है। हाँ, तो मुझे भी घुटनों की प्रॉब्लम थी। अब इनकी स्थिति ये है, 2 महीना से ये योग प्राणायाम कर रही हैं। वहाँ डॉक्टर ने 2 माह बाद चेस्ट एक्सरे करवाया। चेस्ट एक्सरे को देखकर कहा कि अचंभा हो गया। क्या हो गया? बिल्कुल पूरा लंग्स जो गायब था वो आ गया 2 महीना के योग प्राणायाम के बाद। लो, ये मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था। एक डॉक्टर यहाँ उत्तराखंड के ही थे, पति पत्नी दोनों, उनका लंग 80% खत्म हो गया था। मैं कहता लंग भी दोबारा अपने आप बन जाता है, इसका लंग आ गया वापस। लो उषा स्वामी जी, सारा लंग्स बिल्कुल गायब हो गया था और लंग वापस आ जाता है। ये इसकी लाइव एग्जांपल, एक पहले एग्जांपल था, ये दूसरा आ गई। 80% लंग्स वापस आ गया 2 महीने के। 2 महीने में 80% लंग वापस आ गया, और वो भी कैंसर वाली का। जी, कैंसर वाली का, उषा का। ये तो उषा की उषा हो गई, नहीं तो अभी रात हो करके और फोटो पे माला टंगी होती। हम 20 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं और योग प्राणायाम करते हैं। अब ज्यादा करना शुरू कर दिया। अब ज्यादा यहीं इसीलिए आए हैं, हमें 5 दिन हुए हैं आए हुए। 5 दिन में बहुत लाभ मिला है। अब लंग बस्ती जो यहाँ सिखाते हैं ना, वो घर पे भी करना सीख लेना। अनुराग जी से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी से एक बार जरूर आप मिल लेना। जरूर। बोलना चाह रही है जी उषा। हेलो जी, स्वामी जी, मैं हमारा तो जीवन सार्थक हो गया आपके दर्शन करके।
जीवन सार्थक हो गया स्वामी जी हमारा। अब इसका बेचारी का फेफड़ा कैंसर हो गया, अब वापस 80% आ गया, जो बचा वो भी आ जाएगा। उषा चिंता मत कर, जी पूरी ठीक हो जाएगी। प्रणाम आपको बारम्बार। ऐसे बहुत आशीर्वाद। ऐसे जिनको है दिक्कत, फिर यहाँ जो उपचार कराते हैं घर पे भी जाके उसको फॉलो करना है, बस ये ध्यान रखना है ना। तुम्हारा ही नाम आशुतोष है, इसको मुंह का कैंसर हो गया था। अब मुंह का कैंसर हो जाए ना तो काट पीट के एक तो वैसे ही बेहुदा कर देते हैं, इधर बैठे, और फिर कहते हैं 10 में से 7 रोगी तो ऑपरेशन रेडिएशन कीमो के बाद भी मर जाते हैं। तो मैं बैठो बेटा, ये तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारा सुहाग बच गया और बच्चा भी है, हाँ? परिवार ही बच गया, नहीं तो उजड़ जाता। बैठो बेटा देख ले, योग मत छोड़ना। हाँ, योग ना होता तो तुम्हारा पापा ही ना होता। रेडिएशन कीमो ऑपरेशन के बाद भी योग कर लेना, ज्यादा बढ़ जाए तो करवा लेना ऑपरेशन, लेकिन योग मत छोड़ना, नहीं तो रिकरेंस होगा और मरोगे। और फर्स्ट सेकंड स्टेज का कैंसर तो योग से आयुर्वेद से ही अच्छा हो जाता है, और रेडिएशन कीमो के साथ साथ भी एलोवेरा बीट ग्रास आदि लेते रहना, नहीं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस इतने आते हैं तुम जी ना पाओगे। तो किस जगह का था बेटा कैंसर? स्वामी जी माउथ कैंसर था। माउथ कैंसर कहाँ पूरा जबाड़े में? हाँ, पूरा ये कवर कर लिया था। अभी थोड़ा हार्ड है। हाँ हार्ड है, लेकिन आधी बीमारी खत्म हो गई है। आधा तो ठीक कर लिया जी। कितने दिन से कर रहे हैं? 1 साल पहले आए थे। अच्छा। 10% क्षमता थी इनके अंदर जीने की, मतलब डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया था। ओ 10% लग रहा था कि बस सांस चल रहे हैं, सांस चलते चलते यहाँ पहुंच गया। जी जी। और उसके बाद जब मैं यहाँ से लेके गई तो जो मेरे घर के आसपास के लोग थे वो आश्चर्य में पड़ गए। उन लोगों को ये था कि मैं वापस लौट के लेके नहीं आऊंगी। ओ उसको ये था कि हरिद्वार जा रही है, हड्डी बहा के आएगी अपने पति जी की। जी। थोड़ा हंसी मजाक कर लेता हूँ मैं बीच बीच में, जिससे थोड़ा मन तुम्हारा हल्का हो जाए कि हरिद्वार लेके जा रही है, शायद वापस आएगी नहीं। जी। और जब मैं यहाँ से गई वापस गई तो लोग मिलने आने लग गए, लोग कि ये जिंदा कैसे आ गई? कम से कम 10 से 15 कैंसर के पेशेंट हमारे यहाँ आए और हमसे एड्रेस ले करके और फिर मतलब यहाँ आने का प्रयास कि मतलब हम लोग भी जाएंगे। क्या बात है। हाँ? तो अभी 50% तो अच्छा कर लिया। क्या क्या दवाई चल रही है? दवाई तो वहाँ मतलब सिस्टोग्रिड डायमंड, हाँ सारी दवाएं यहाँ की, काढ़ा सारा, योग, सिस्टोग्रिड डायमंड, वृद्धि बाधिका, काचनार और कर्क्यूमिन गोल्ड भी ले रहे हो ना? जी हाँ हाँ हाँ, सारी दवाएं। ये महंगी दवाई है थोड़ी, ये जो सिस्टोग्रिड है ना, हाँ। ये सिस्टोग्रिड डायमंड। अब हीरा है ही इतना महंगा, सोना चांदी है इतने महंगे, उसे हम क्या करें? अब ये भी एक एक दवाई अभी 400 रुपए की है, कोई इतनी भी महंगी नहीं है। ये भी 400 रुपए। जी जी। ये ले जा। हाँ? अब ये छोड़ना मत। जी नहीं। ये सिस्टोग्रिड डायमंड और फिर काचनार, विद्धिवादिका, कर्क्यूमिन गोल्ड और आंवला, एलोवेरा, बीटा ग्रास, जी जी, ये सब कंटिन्यू सब करना। और वो गले पर लेप भी करते हो ना, जब घर जाके लपेट तो नहीं करते हैं गुरु। वो तो जरूरी है। अच्छा अच्छा। मुल्तानी मिट्टी जी, एलोवेरा, हल्दी, कपूर, ये लगाना है गले में। जी जी। तो तुमने आधा तो किया ही नहीं। नहीं, लेकिन बहुत आराम हो गया ये और ज्यादा आराम हो जाएगा। जी, यहाँ आने से पहले फिर सीटी स्कैन भी हुआ था, उसमें भी रिपोर्ट अच्छी आई है। ये लो, रिपोर्ट में भी अच्छा है और अभी बोल पा रहा है, चल रहा है, सब घट गया। अब लेप भी लगाना जी, और बस्सी भी लेने, एनिमा घर पे भी लेना। जी जी। जो गोधन अर्क कायाकल्प से एनिमा देते हैं ना, जी, वो घर पे भी लेना है बेटा। जी जी। और खान पान पर तो पूरा नियंत्रण होगा ही। हाँ, बीट ग्रास, एलोवेरा घर में बोलिए, फ्रेश एकदम सब कुछ देते हैं। जबकि यहाँ मतलब हम आए थे लेकर के तो दूध के अलावा कुछ नहीं ले पाते थे और समझ में नहीं आता था कि कोई भी चीज कैसे दे। अब खाने भी लग गए? नहीं, देती हूँ सब कुछ लिक्विड के ही तौर पे। लिक्विड के तौर पर लेने तो लग गए। हाँ हाँ। पहले खाली दूध के अलावा कुछ नहीं ले पाते थे और अब सब कुछ खाते हैं। इनको दूध भी केवल गाय का या बकरी आदि का ही देना है ना? जी जी। और अब तो गाय और बकरी के दूध का चील्ड प्रोसेस से उसका पाउडर करके 1 महीने के अंदर अंदर सारे देश को देने के लिए मैंने पूरी टीम को लगा रखा है। रोज तुम्हारे लिए आगे क्या क्या करना है उसको 1-2 घंटा फॉलोअप लेता हूँ, अलग अलग चीजें करने के लिए। चलो आशीर्वाद, आओ इधर आओ बेटा।
अब रोज योग करना है, समझ गया? तेरे को भी योग करना है, नहीं तो तेरे को डराएंगे कि तेरे के जीन्स में कैंसर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। डरना मत। ले बेटा, चल आशीर्वाद। अब ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। जा बेटा, खुश जा। ओम बाबा जी, मैं छत्तीसगढ़ जिला बलौदा बाजार कसडोल से आई हूँ। बड़ी आंत में कैंसर हो गया था। बड़ी आंत में कैंसर? हाँ, राइट साइड में। हाँ, 6 महीने में ठीक कर ली। क्या नाम है? कमला साहू। सच्ची बोल रही है? सच्ची बोल रही, रिपोर्ट लाई हूँ पूरा। रिपोर्ट है? हाँ, 6 महीने में ठीक? 6 महीने में ठीक कर ली, पूरा रिपोर्ट के साथ आई हूँ। ये सब उसको दो ना रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट और लेकर के। लीवर में ना अभी थोड़ा सा फैटी लीवर बताए हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। और तो बड़ी कैंसर आंत ठीक का कर पूरा ले। 6 महीने में। मैं 8 से 10 घंटा योग करती थी। ये राम, 8 से 10 घंटा। जोरदार ताली बजा दो भाई कमला के लिए, तो और बड़ी उसके जोरदार साथ लड़की साथ है। ना 8 से 10 घंटा योग करती थी, लीवर कैंसर ठीक कर लिया, बताओ। और जुलाई में पता चला था कि बड़ी आंत में कैंसर है। फिर मैं यहाँ पतंजलि आ गई, और उसके बाद योग ग्राम में ना पंजीयन करा करके अक्टूबर में अभी आई थी। फिर अभी पूरा ठीक हो गया है पूरा। लो, 100% ठीक करके आ गई। 100% लीवर का ठीक हो कैंसर, पेट का, आंत का कैंसर, ये लो। हाँ। ये है हिम्मत की बात। लेकिन 8-8 घंटा योग किया, ऐसे नहीं हो गया। हाँ। जब बीमारी बड़ी है तो योग बढ़ा दो। अरे मरने से अच्छा योग कर लो ना। और मैं बाजरा रागी की रोटी खाती हूँ, और लौकी की सब्जी। जो बताया खाना हाँ, पीना वही। सब वही खाती पीती। और दवाई में वही सिस्टोग्रिड डायमंड और एसिडोग्रिड दिए थे, कचनार गुग्गुल, वृद्धिवादिका और पुनर्नवादि मंडोल। और वीट ग्रास एलोवेरा किलो, ये सब। हाँ, ये सब पी रही हूँ मैं। गोधन अर्क। पूरा गोधन अर्क तो कैंसर के लिए, ओबिसिटी के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए रामबाण है। चलो कमला, बहुत आशीर्वाद, तेरे से बाद में मिल लेंगे। बाबा अब जी, वक्त हो गया। मेरा हीमोग्लोबिन डाउन है, 4 ग्राम है। हीमोग्लोबिन? हाँ। तो अब वो पीना रोज। अब यही डाइट में वही खा तू। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, मुनक्का, अंजीर और खजूर, यही खाना सुबह, दोपहर, शाम। सब ले रही हूँ, सब ले रही हूँ। अब ये 3 बार यही खाना, 3 बार। ठीक। और तेरा हीमोग्लोबिन 10-12 कर देंगे। ठीक। प्रणाम बाबा जी। चलो प्रणाम। खुश रहो।